सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, बात कर रहे हैं कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड। और पेपर सेकंड में जो आपका 11th और 12th के जो टॉपिक दे रखे हैं उनमें अपन जो 12th का पार्टनरशिप टॉपिक है उस पे अपन चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज का सेशन है बड़ा ही खास और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए सर्वप्रथम जो भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आज के इस सेशन को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि साथियों शेयर करोगे तो आपके और भी जो मित्रगण हैं जो कॉमर्स ग्रेड पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आज के इस सेशन का एडवांटेज मिलेगा। इसके अलावा जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अभी तक हमने 100 प्लस जो सेशन है वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लियर कर दिए हैं विद डिस्क्रिप्शन के साथ, है ना। तो उन सेशन को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उनके लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से वो तमाम सेशन है आप देख सकते हो और अपने हैंड्स नोट है वो बना सकते हो। इसके अलावा हमने स्कूल लेक्चरर के नाम से एक प्ले लिस्ट भी बना रखी है, तो वहां जाकर भी आप उन सेशन को ज्वाइन है वो कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसके लिए सिर्फ अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़कर सिलेक्शन नहीं ले सकते, अपने को डिस्क्रिप्टिव पढ़ना जरूरी होता है और वो जब पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको ऑब्जेक्टिव भी इजीली समझ में आ जाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक पार्टनरशिप पर अपन चर्चा कर रहे हैं। पार्टनरशिप की जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन है उस पर अपनी चर्चा हो चुकी है, उनके भी जो सेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप कोई लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, उनके भी दोनों के लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां पर जाएं और आप टेलीग्राम और जो आपके व्हाट्सएप चैनल है उनको ज्वाइन करें, ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट शेयर की जाती है उसका नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो ठीक है साथियों, स्टार्ट करेंगे साझेदारी, जिसको अपन कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अपन ने चर्चा की थी कि भाई एक साझेदारी का सामान्य परिचय क्या होता है, इसमें सदस्यों की संख्या क्या होती है, साझेदारी जो विलेख होता है वो क्या होता है ना। अगर साझेदारी विलेख का अभाव होता है तो वहां पर कौन सी कंडीशन है वो अप्लाई होती है, उस पर अपन चर्चा कर चुके हैं। आज के इस सेशन में कुछ महत्वपूर्ण जो रेशियो निकालने, क्योंकि इससे पहले वाला जो सेशन था वो हमारा था एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब एक साझेदारी फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है तो वहां पर कौन से समायोजन है वो आपको करने होते हैं, उस पे अपन ने बातें की थी। आज के सेशन में कुछ जो महत्वपूर्ण रेशियो है जिसमें अपन ने बात की थी कि भाई नया अनुपात क्या होता है, त्याग का अनुपात क्या होता है, पुराना अनुपात क्या होता है, ये चीज हमने चर्चा की थी। आज उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो चाहे बोर्ड के एग्जाम हो उन सब में आपसे ये पूछा जाता है कि भाई रेशियो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो आज के सेशन में बात करेंगे। फटाफट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में सेशन को शेयर जरूर कर दें, ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट शेयर की जाती है उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे जब प्रश्न में केवल नए साझेदार का अनुपात दिया गया होता है तो वहां पर अपने को किस तरीके से अनुपात है वो कैलकुलेट करना। जब प्रश्न में केवल और केवल नए साझेदार का अनुपात दे रखा है तो वहां पर अपने को त्याग का अनुपात और फायदे का अनुपात है वो कैसे कैलकुलेट करना। देखो ये एक एग्जांपल है ना। ए बी एक फर्म में साझेदार है जो 3:1 में लाभ विभाजन करते हैं। सी को 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश है वो दिया गया है। आपको नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग के अनुपात की गणना करनी है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो कैलकुलेट करना है ना। तो देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करेंगे
नया अनुपात, है ना। तो नया अनुपात ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? नया अनुपात ज्ञात करने का फॉर्मूला पुराना अनुपात यानी ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी त्याग अनुपात। ये फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला, अब अपने पास ओल्ड रेशियो है, न अपने पास त्याग है, न अपने पास नया है, तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? नया अनुपात निकालना पड़ेगा। और नया निकाल लेंगे तो फिर अपने त्याग भी निकाल सकते हैं, क्योंकि त्याग अनुपात का फॉर्मूला क्या है? त्याग अनुपात अपने को कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होगा पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ये दो फॉर्मूले अपने को पता होने चाहिए। अब देखो इसमें नया अनुपात ज्ञात करें तो देखो यहां पर होगा माना फर्म का लाभ 1 रुपया, सी का हिस्सा कितना है? 1/4, है ना। तो शेष लाभ 1 में से 1/4 घटा देंगे तो 3/4 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ठीक है। अब अपने पास ए है तो ए का नया अनुपात, अब इसका फॉर्मूला होता है बैलेंसिंग रेशियो मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो। बैलेंसिंग कितना है? 3/4 मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो भी आपका 3/4 ही है ना। 3/4 तो 3 3 9 और 16। ठीक है। बी का नया अनुपात, तो बी का बैलेंसिंग रेशियो कितना है? 3/4 मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो कितना है? 1/4, तो ये भी क्या होगा? 3/16। फिर सी का अनुपात, कि भाई सी का कितना? 1/4, अंश और हर बराबर होने चाहिए तो 4/4 कर देंगे तो 4/16, है ना। अब यहां पर आपका जो नया अनुपात क्या हो जाएगा? नया अनुपात हो जाएगा 9:3:4। ये आपका नया अनुपात है, हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? क्या मैं एक्सप्लेन आपको करना चाह रहा हूं कि भाई नया अनुपात है, अगर ये कंडीशन होती है तो अपने को नया अनुपात है वो इस तरीके से करना है। अब अपन ने नया अनुपात कैलकुलेट कर लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को चाहिए, दोनों पूछा इसमें कि भाई नया अनुपात तो 9:3:4 हो गया। अब साथ में पूछा त्याग का अनुपात, तो त्याग का अनुपात के लिए मैंने फॉर्मूला लिखाया पुराना माइनस नया अनुपात, है ना। तो त्याग कौन करेगा? ए का त्याग, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होगा? पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, है ना। अब पुराना कितना है? पुराना देखो अपने पास कितना है? 3/4 माइनस नया कितना है? ए का है 9/16, लघुत्तम आ गया 16, 4 का भाग 16 में 4, 4 3 12, 1 और 9, तो 3/16 किसका? ए का त्याग आ गया। फिर बी का त्याग पुराना कितना है? 1/4 माइनस बी का हिस्सा कितना है? 3/16, लघुत्तम आ गया आपका 16, 4 का भाग 16 में 4, 4 एकम 4, 16 का भाग 16 में 1, 1 से 3, तो कितना आ गया? 1/16।
तो त्याग अनुपात कितना आ गया यहां पे 3:1 है, वो त्याग अनुपात आ गया। इस सवाल में दो चीज अपने को पूछी है, एक तो नया अनुपात पूछा है और एक त्याग अनुपात पूछा है। दोनों ही आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में अगर आपको रेशियो नहीं निकालना आता है तो आप क्वेश्चन है वो सही नहीं कर पाओगे। छोटे क्वेश्चन भी आएंगे और बड़े क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। और अगर बात करें अपने स्कूल लेक्चरर के एग्जाम है, जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम है, यूजीसी नेट की एग्जाम है, तो वहां पर ये छोटे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी अपने को रेशियो है वो निकालना आना चाहिए। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ओके है। अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो एक बार कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें फटाफट, गुड का निशान के यहां तक क्लियर है, सारी बात है, जो भी चीज बताई गई वो एकदम ओके है। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या बनती है कि जब नया साझेदार पुराने साझेदार से समान अनुपात में, यानी जब नया साझेदार है वो पुराने साझेदार से बराबर बराबर या समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता है ना, हिस्सा प्राप्त कर रहा है, तो इस दिशा में पुराने साझेदारों ने जितना त्याग किया है उसे उसके पुराने अनुपात में से घटाकर नया अनुपात है वो ज्ञात कर लेंगे। यानी इसमें सीधा एक्सप्लेन किया जाएगा कि भाई अमुक व्यक्ति है वो इतना हिस्सा है वो ए से प्राप्त कर रहा है, इतना बी से प्राप्त कर रहा है, तो जितना हिस्सा वो उससे प्राप्त कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करके अपन त्याग का अनुपात है वो कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर आपको पता ही है कि नया अनुपात किस तरीके से निकालते हैं, पुराने में से त्याग घटा देंगे तो नया अनुपात है वो अपने सामने आ जाएगा। ये कंडीशन इसमें देखनी है। ठीक है, अब देखो ये एक एग्जाम्पल है, उसके माध्यम से अपन इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है ये कि ए बी एक फर्म में साझेदार है जो 7:5 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। सी को लाभों में 1/6 भाग के लिए प्रवेश दिया गया है। सी को लाभों में 1/6 हिस्सा देकर साझेदार को बनाया गया। सी अपना हिस्सा ए व बी से बराबर बराबर प्राप्त करता है ना। नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग के अनुपात की गणना करनी है। तो देखो सबसे पहले यहां पर एक बात क्लियर हो गई कि सी है वो 1/6 भाग के लिए प्रवेश करता है जिसे वह ए और बी से बराबर बराबर प्राप्त करता है। तो बराबर बराबर का मतलब क्या हो गया कि भाई सी को जितना हिस्सा मिलेगा उसका आधा वो ए से प्राप्त करेगा और आधा बी से प्राप्त करेगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा ए का त्याग, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा, तो 1/6 हिस्से का आधा यानी 1/2 यानी 1/12 है वो किसका त्याग हो गया, ए का त्याग हो गया। और उसी तरीके से बी का त्याग, तो बी भी 1/6 भाग का आधा दे रहा है तो 1/12 बी का हो गया। तो यहां पर अगर बात करें त्याग अनुपात कितना हो गया अपने सामने, त्याग अनुपात हो गया 1:1। ठीक है, त्याग अनुपात कितना हो गया 1:1। अब अपने को चाहिए नया अनुपात, तो नया अनुपात ज्ञात करने के लिए नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। ठीक है, अब देखो यहां पर पूछा ए का नया अनुपात, ए का तो पुराना कितना है, ए का 7/12 माइनस त्याग कितना है 1/12, लघुत्तम कितना आ गया 12 और ये हो गया 7 - 1 तो 6/12, क्या हो गया 6/12। उसी तरीके से बी का नया अनुपात, तो बी का पुराना कितना है 5/12 माइनस 1/12, इतना ये क्या कर रहा, तो लघुत्तम कितना आ गया 12 और 5 - 1 यानी 4/12। फिर सी का अनुपात,
तो सी का हिस्सा कितना है, 1/6 है, तो इसको 2/2 कर दें तो कितना हो जाएगा, 2/12। तो ये हो गया 2/12। अनुपात कितना हो गया, 6:4:2। अगर इस ये तो आपका अनुपात हो जाएगा, इसको और छोटा करें तो 3:2:1, इससे भी अपन छोटा कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए आगे सारी बात। 3:2:1 है वो आ जाएगा। 6:4:2 करेंगे तो ही वही बात है, 3:2:1 करेंगे तो भी वही बात है। तो समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से ये बात, आगे नहीं सारी बात समझ में। तो ये अनुपात है वो निकालने जरूर आने चाहिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपके बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे आपके कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें जो पार्टनरशिप है एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है ना। नाम तो एक छोटा सा होता है कि भाई पार्टनरशिप, लेकिन पार्टनरशिप के 4 आपके महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, जिसमें पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर है, पार्टनर डेथ ऑफ और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, इसके बाद फर्म का समापन है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है। ये तो 4 टॉपिक है वो आपको क्लियर करने होते हैं, तब जाके आप है वो सही तरीके से पार्टनरशिप को है वो समझ पाते हो। तो ठीक है, ये अनुपात निकालना आ गया जब कंडीशन अप्लाई होती है कि वो उससे बराबर बराबर हिस्सा प्राप्त करता है। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखो तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है कि जब नया साझेदार लाभों में अपना हिस्सा असमान अनुपात में, अभी आपने देखा कि भाई जो नया साझेदार है वो अपना हिस्सा साझेदारों से समान अनुपात में यानी बराबर बराबर पर प्राप्त कर रहा था। यहां पर थोड़ी सी परिस्थितियां चेंज हो गई है, और चेंज होते ही क्या है कि नया साझेदार लाभों में अपना हिस्सा है वो असमान अनुपात में प्राप्त करता है ना। तो वहां पर कोई भी सवाल है तो वहां पर अपने को नया अनुपात और त्याग का अनुपात है वो कैसे निकालना है। तो देखो ये एक एग्जांपल है कि ए और बी एक फर्म में साझेदार है जो 3:2 में लाभों का विभाजन करते हैं, बंटवारा करते हैं। सी को लाभों में 1/5 भाग के लिए प्रवेश है वो देते हैं। क्या करते हैं, सी को लाभों में 1/5 भाग के लिए प्रवेश है वो देते हैं, जिसे वह ए और बी से 1:2 में प्राप्त करता है। आपको नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग के अनुपात की गणना करनी है। ठीक है, अब दोनों चीज इसमें पूछी गई है, तो सबसे पहले अपने को वही परिस्थिति यहाँ पे बनेगी, ए का त्याग ज्ञात करना है और बी का त्याग ज्ञात करना है। अब सी को लाभों में सिर्फ जो इससे पहले जो एग्जाम्पल किया था वो और इसमें इतना ही अंतर है कि उसमें बराबर बराबर था तो 1/2 था, और यहाँ पर अपने को दे दिया सीधा, यहाँ पे क्या कर दिया, क्लैरिफिकेशन करके दे दिया कि इतना इतना प्राप्त करता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि सबसे पहले ए का त्याग है ना, ए का त्याग। अब देखो सी के हिस्से में कितना आ रहा है, 1/5 भाग है ना। सी के हिस्से में कितना आ रहा है, 1/5 भाग आ रहा है। तो 1/5 भाग का कितना हिस्सा मिल रहा है, 1/3। तो कितना हो गया, 1/15। उसी तरीके से बी का त्याग, तो बी को 1/5 भाग का कितना मिल रहा है, 2/3। तो क्या हो गया, 2/15। तो यहां पर अपने पास त्याग अनुपात कितना आ गया, 1:2। त्याग अनुपात कितना आ गया, 1:2 है ना। ये आ गया त्याग अनुपात। एक तो अपने से त्याग अनुपात ही पूछा है, तो त्याग अनुपात कितना हो गया, 1:2। अब दूसरा पूछा अपन से नया अनुपात। नया अनुपात, अब नया अनुपात का फॉर्मूला क्या है, पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। अब ए का नया अनुपात,
तो ए का नया अनुपात, अब ए का पुराना कितना है, देखो 3/5, ठीक है, पुराना कितना हो गया 3/5, माइनस त्याग कितना हो गया 1/15, लघुत्तम कितना आ गया, लघुत्तम आ गया 15, 5 का भाग 15 में 3 और 3 3 9, 15 का भाग 15 में 1 1, तो ये हो जाएगा आपका 8/15। फिर आपका बी का जाएगा, बी का नया अनुपात, अब बी का पुराना अनुपात कितना है 2/5 माइनस त्याग अनुपात 2/15, लघुत्तम 15 हो जाएगा, 5 का भाग 15 में तो 3 और 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 4/15। फिर आ जाएगा आपका सी, सी का नया अनुपात, सी का नया अनुपात, अब सी का हिस्सा कितना है 1/5, अपने को चाहिए 15, तो 3/3, तो कितने हो जाएंगे 3/15। अब अनुपात कितना आ गया आपका 8/4/3, ये आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा 8/4/3, है ना। तो उस सवाल में और इस सवाल में इतना सा अंतर है कि उसमें सम्मान यानी बराबर बराबर दे रखा है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं दोनों की राशि वो बराबर बराबर यानी 1/2 के अनुसार उसका वर्गीकरण करते हैं। यहां पर क्या कर रहा है कि भाई नया साझेदार है वो अपना हिस्सा है वो प्राप्त तो कर रहा है लेकिन असमान अनुपात में प्राप्त कर रहा, तो जिस अनुपात में वो प्राप्त कर रहा है उसी के अनुसार है उसकी कैलकुलेशन है वो अपने कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर अपने को ये समझना पड़ेगा कि भाई कंडीशन है वो कौन सी अप्लाई होती है, और जो कंडीशन अप्लाई होती है उसी को अपने को फॉलो करना होता है ना। तो यहाँ पर अपने दो चीज पूछी थी, त्याग का अनुपात और नया अनुपात। तो त्याग का अनुपात भी अपने इस तरीके से कैलकुलेट कर दिया है कि भाई जितना उसका हिस्सा उससे मल्टीप्लाई करेंगे उतना वो त्याग कर देगा, और लास्ट में त्याग अनुपात ये आ जाएगा, है ना। और फिर नया अनुपात तो पुराना माइनस त्याग, पुराने में से त्याग अपना 1/15 और 2/15 तो वो घटाएंगे तो अपने पास ये है वो नया अनुपात है वो आ जाएगा। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो फटाफट आप रिप्लाई करो, लगातार हमारे साथ जुड़ते रहो, क्योंकि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी ऐप के माध्यम से जो चीज आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकती है उन पे डिटेल से है वो चर्चा की जाती है, और लगातार अगर आपका सहयोग मिलता रहेगा, आप हमारे साथ जुड़ते रहोगे तो हम इस सेशन को भी लंबा कर देंगे और आपको मैराथन क्लासेज है वो भी उपलब्ध करवाएंगे। तो इसके लिए बस इतना सा काम आपको करना है कि हमारे साथ लगातार आपको जुड़ना है, साथ में जो भी सेशन अपन चर्चा करते हैं उस सेशन को अपने साथियों के साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े, और एक महत्वपूर्ण कॉमर्स से रिलेटेड जो वैकेंसीज आ रखी है जिसमें आपकी जूनियर अकाउंटेंट है, जिसमें आपके स्कूल लेक्चरर है, जिसमें आपके लेखा सहायक है, इसके अलावा जो आपकी कोऑपरेटिव बैंक है जिसमें कोऑपरेटिव बैंक है उसमें भी आपके अकाउंटेंसी के ये टॉपिक है वो शामिल है। इसके अलावा सीबीएसई में आपके अकाउंटेंट की भर्ती आई हुई है उसमें भी ये सारे टॉपिक है वो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसके अलावा जो आपकी केवीएस है, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस है, उन तमाम जो बड़ी एग्जाम है उनमें भी आज का सेशन है बड़ा फायदेमंद होगा। तो फटाफट ये शेयर करें और लगातार हमारे साथ जुड़ते रहें। लगातार आप हमारे साथ जुड़ोगे तो एक मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको बेहतर से बेहतर मटेरियल है वो उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।